हेलो एवरीवन। एचटेट पीजीटी 2021 के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं। 2022 की भी वीडियो मैंने सॉल्यूशन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन ए सर्टन कोड मंकी इज रिटन एज, इस कोड में लिखा जाता है, तो टाइगर को इसी तरीके से किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब मंकी को किस कोड में लिखा गया उसको हम पहले लिख के देख लेते हैं। उसी कोड में टाइगर को लिखा जाएगा। तो कोड में जो लिखा गया, देखिए इसमें लिखा कैसे गया जो मेरे को समझ आया। एक्स, ये जो वाई है इसको इससे लिंक किया गया। ठीक है जी। एक पहले का जो है अल्फाबेट आया है यहाँ, उसके बाद ई से पहले डी, जे से के से पहले जे, एम से पहले एन से पहले एम, ओ से पहले एन और एम से पहले एन। मतलब फर्स्ट वर्ड को अल्फाबेट को लास्ट में और लास्ट अल्फाबेट को पहले, इस तरीके से लिखा गया और एक कम कर दिया गया। ऐसे ही अगर टाइगर को लिखें तो आर से पहले आता है क्यू, ई से पहले आता है डी, जी से पहले आता है एफ, आई से पहले एच और टी से पहले एस। तो ये कोड हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दोनों लैंग्वेजेस में मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, जिसमें आपको समझ आए उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक पैटर्न दिया गया है जिसमें 9 स्टार 3 को वो लिख रहा है 36। पहले हमें ना इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। 10 स्टार 6 को वो लिख रहा है 64, 9 स्टार 1 को वो लिख रहा है 25, तो 23 स्टार 3 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। इसी पैटर्न में देखा जाए तो ये पैटर्न कुछ ऐसा है कि अगर मैं 9 और 3 को जोड़ूं, डिवाइडेड बाय 2 करूं, तो वैल्यू 6 आ रही है और उसका जब स्केयरिंग करें तो वैल्यू 36 आ रही है। इसी तरीके से 10 और 6 को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, तो 16 बाय 2 विच इज 8, 8 का स्क्वायर करें तो 64। ऐसे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करें, कितना आया 5, 5 का स्क्वायर करें तो 25। आप इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं 23 स्टार 3 क्या होगा। दोनों को ऐड किया जाए और डिवाइडेड बाय 2 किया जाए तो 26/2 कितना आ गया 13, और 13 का जो स्क्वायर है वो 169 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड एक स्पेशल केस भी बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। यदि 1988 में 15 अगस्त को बुधवार गया था बनाया गया था, तो 1989 में किस दिन मनाया गया था। अब 15 अगस्त 1988 में बुधवार था, तो जो उससे अगले दिन होगा अगले साल, वही सेम डे जो है थर्सडे माना जाएगा, मतलब वीरवार इसका आंसर आएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, देखिए इसका आंसर तो वीरवार आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता कभी कि अगर ये जैसे सपोज करो लीप ईयर है 1988, ठीक है, तो 1987 में अगर वो पूछता, ठीक है, 1987 में अगर वो देता इस चीज को, कहता कि 1987 में जो है 15 अगस्त को, जैसे सपोज करते हैं सोमवार था, मंडे था, ठीक है जी, तो 1988 में 15 अगस्त को क्या होगा। 1988 में
लीप ईयर होने की वजह से 28 की जगह 29 दिन होते हैं फरवरी में, ठीक है जी, वहां एक दिन का फर्क पड़ जाता है। तो उस वजह से नेक्स्ट डे ना होकर, मतलब ट्यूसडे ना होकर उस दिन जो है वेडनेसडे होगा। अगर बीच में लीप ईयर की डेट आती है तो आप एक दिन आगे बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो जनरली क्या होता है, बुधवार से अगले दिन अगले साल वही सेम डे वीरवार, मतलब वो अगला दिन ही आता है। लेकिन बीच में लीप ईयर का अगर आ रहा हो मंथ, ठीक है, 29 डेज का कुछ बन रहा हो तो ध्यान रखें फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता बाय चांस तो बुधवार के अगला वीरवार की जगह क्या आंसर आता, शुक्रवार आता। जैसे यहाँ पे मंडे, ठीक है, था, और 1988 में फरवरी में 29 दिन होने की वजह से जो है यहाँ पे क्या आया, बुधवार आएगा, मंगलवार नहीं आएगा। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उत्तर से बिल्कुल अपोजिट दिशा में चल पड़ा वो। सबसे पहले अगर हम इसकी डायरेक्शन को शो करें तो डायरेक्शन किस वे में, किस तरीके से चला वो, देखिए सबसे पहले वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर वो वापसी 6 किलोमीटर आ गया, मतलब वापसी 6 किलोमीटर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर वो वापसी आ गया। इसका मतलब वो अब इस पॉइंट पे खड़ा, अगर आप ये मान लेते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहे हैं 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व इस साइड है तो लो जी पूर्व की ओर ये 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह आरंभिक दूरी से कितने किलोमीटर और किस दिशा में है। देखिए देखा जाए ये आरंभिक पॉइंट ये वाला था, स्टार्टिंग पॉइंट, उससे जो है यहाँ कितने जो है दूरी पे हमें ये पता करना है। 6 किलोमीटर वापसी आ गया तो यहाँ 4 किलोमीटर रहे, यहाँ पे 3 रहे। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाए, 3 स्क्वायर 9, ये क्या हो जाए 16, कितना हो गया 9 प्लस 16 25। तो ये क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 आ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर होगा, ठीक है जी। और यहाँ से वो किस दिशा में है, यहाँ से है इस तरीके से देखें तो वो किस दिशा में दिखेगा अपने को, ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर पे वो दिखेगा, ठीक है जी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी, जिस वजह से जो आंसर जो आया 5 किलोमीटर इसका बनता है जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक में। 5 भिन्न भिन्न घर, डिफरेंट हाउसेज हैं A to E, एक ही रो में है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी तरीके से है। ये कह रहा है ए बी के दाईं ओर है, ए जो है बी के दाईं ओर, बी के राइट हैंड में, बी के राइट हैंड में इधर है, ठीक है। ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। ई जो है सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है, आपको पता लग रहा होगा। बी डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, डी के राइट हैंड में है, ठीक है जी। तो ये पैटर्न है, इस तरीके से हाउसेस बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं एकदम मध्य में कौन है, मतलब मिडल में कौन है, मिडल में कौन है, ए है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाईं से 8वां है। देखिए अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैं आपको जो है पोजीशन उनकी बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से वो कह रहे हैं। ये बाएं से लेफ्ट साइड से 8वां है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है वो, ठीक है जी। रीना का स्थान दाएं से 17वां है। अब यहाँ से कहीं 17वां है, चलो देख लेते हैं कहाँ है। वो लाइनें सारी बनाने की जरूरत भी नहीं है। यदि वे अपने स्थान को बदल लें तो शिल्पा, मतलब शिल्पा इधर थी पहले, यहाँ रीना थी। अगर वो अपने स्थान को बदल लेते हैं, मतलब शिल्पा इधर आ जाए और रीना इधर आ जाए, अब नई जो है उनकी पोजीशन ये वाली है,
बदल लें तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर चली जाती है, यहाँ से 14वें स्थान पर चली जाती है, मतलब उसकी जो नई सीटिंग है वो क्या है 14वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ से जो है रीना क्या थी 17वें पर थी। देखिए यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक 14 बच्चे हैं और इससे पहले जो है हमारे पास 16 स्टूडेंट है, तो 14 प्लस में 16 टोटल कितने होंगे 30। पंक्ति में टोटल लड़कियां हमें बतानी है कितनी है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के टॉपिक्स में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मैंने देखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको यही कहूँगा करके जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं और आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगर ऐसे एग्जाम्पल और दिखे आपको तो उनको ट्राई करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दो टर्म्स दी गई हमें, उन सभी का जोड़ करना है उन दो टर्म्स का। लेकिन इसकी खास बात यह है कि 6 7 के ऊपर बार लगा है। बार का मीनिंग आप जानते हो, वो टर्म जो है जिस पे बार लगाओ वो रिपीटेड होती है इनफाइनाइटली टाइम्स, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम देखें तो सेकंड टर्म में भी जो है 3 3 पे बार लगा हुआ है। अगर इसको सिंपली अगर हम जोड़ें तो एक आइडिया हमें मिलेगा। आइडिया किस टाइप का मिलेगा वो आप ध्यान से समझें, लेकिन ये बात ध्यान रखें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स को जोड़ रहा हूँ। इन 3 टर्म से मिलने वाला रिजल्ट हम जो है 4 5 8 10 20 50 सभी टर्म्स के लिए भी हम लगा सकते हैं। जैसे अगर इनको जोड़ें 7 और 3 10, 6 3 9 और एक कैरी आई 10। ध्यान दें एक कैरी यहाँ फिर आई, ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 7 3 10 और 1 11, यहाँ हो जाएगा 0। इसी तरीके से 1 यहाँ 0, यहाँ सिमिलरली क्या आएगा 8, यहाँ 4, 0.4801। देखिए यहाँ 0 नहीं है एक्चुअल में, उसके बाद 6 7 6 7 की टर्म रिपीट और होएगी, यहाँ 3 3 की रिपीट और टर्म होएगी। मतलब ये जो नंबर है एक्चुअल में 0 नहीं बनेगा, यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि आगे और टर्म्स जब लेकर चलेंगे तो एक 0 1 0 1 0 1 की रिपीटेड सीक्वेंस बननी शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर बनेगा 0 1 0 1 0 1 0 1 चलते जाएं तो 0.4801 बार बनेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखा जाए तो इनमें डिफरेंस कितने का है 1 का, इनमें डिफरेंस है 8 का, इनमें डिफरेंस है। तो ये जो पैटर्न है ये क्या है, किस टाइप का बन रहा है। देखा जाए ये 1 का क्यूब अगर हो तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। सिमिलरली जब इनको माइनस करोगे तो ये 4 का क्यूब बनेगा और इसी तरीके से अगले वाले में 5 का क्यूब का डिफरेंस होगा। इसका मतलब 227 में जब 125 को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 352 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें ABCD का मीनिंग दिया हुआ है बाय सिंबल, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से करके। तो हम ये जो रिलेशन है इसमें वैल्यू को पुट करें अगर, तो 18A का मतलब है प्लस, उसके बाद C का मतलब है डिवाइड, D का मतलब है मल्टीप्लाई और B का मतलब है माइनस। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आती है बाद में, उससे पहले आती है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी की प्रेसिडेंस सेम हो तो हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखें आप। तो इसका मतलब वैल्यू क्या बनेगी, सबसे पहले डिवाइड करो, 12 को 6 से डिवाइड करें क्या आएगा 2, इनटू में 2 माइनस 5, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 माइनस 5, ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 22 माइनस 5, कितना आंसर आ गया 17 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कुछ मिसिंग अल्फाबेट्स हैं, उनको कंप्लीट करना है डैश की जगह फिल करके।
थोड़ा अगर ध्यान से देखें इनको तो किस तरीके से ये टर्म्स बन रही हैं। देखिए पहले तो आ रहे हैं सिंगल सिंगल अल्फाबेट, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बी मिसिंग है तो इसमें बी ही आएगा। ठीक है जी, मतलब पहले अल्फाबेट पहले फिलिप्स में बी आएगा। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम होएगी इसके अंदर फिल करने में, अलग से लिखते हैं। फिर देखिए डबल सीरीज आ रही है, डबल ए डबल सी, तो ऐसे ही क्या है जो है डबल बी आएगा, तो यहाँ पे जो है बी आएगा अगेन। अगले में डबल डी आना चाहिए तो एक डी आ रहा है तो एक डी और आएगा। इसी तरीके से देखिए ट्रिपल सीरीज आनी शुरू हो गई तो ए भी ट्रिपल आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी ट्रिपल आएगा तो सी एक मिसिंग है तो एक सी और आना चाहिए ताकि ट्रिपल बने। तो बी बी डी ए सी आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।